नमस्ते। मैं चैताली मुड़ी पकवान में आप सबका स्वागत करती हूँ। देखिए ये बेसन के लड्डू कितने बढ़िया बने हैं। आपको लग रहा होगा कि हमने ये चाशनी से बनाए हैं, लेकिन नहीं, हमने ये बेसन के लड्डू बिना चाशनी के बनाए हैं, और वो भी कम से कम घी के साथ और परफेक्ट तरीके से। स्टेप बाय स्टेप मैंने कई सारे टिप्स आपको बताए हैं। आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके ये लड्डू कभी भी नहीं बिगड़ेंगे। तो चलिए बेसन के परफेक्ट लड्डू कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी जान लेते हैं। रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे 1.5 गिलास बेसन लिया है। इस 1.5 गिलास बेसन के लिए हमने आधा गिलास पीसी हुई चीनी ली है। और सबसे पहले हमने आधा कटोरी घी लिया है। घी थोड़ा सा गाढ़ा है इसलिए आधा कटोरी है। अगर आप पतला घी लेते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ सकती है। बाद में 2 चम्मच घी और हमें लगने वाला है, वो हम कब ऐड करना है वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने गैस पे एक कढ़ाई रखी है और उसमें आधा घी डाल दिया है। आधा कटोरी में से भी आधा घी हमें सबसे पहले पैन में डाल देना है, और फिर उस घी में हमने जितना बेसन लिया है वो 1.5 गिलास बेसन भी डाल देना है। तो कढ़ाई मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक की ली है, इसलिए ली है क्योंकि हमें जाड़े तले वाली और फैली हुई कढ़ाई चाहिए थी। अगर हम लोहे की कढ़ाई लेते हैं तो वो गहरी होने के कारण गैस के ऊपर चिपक जाती है, यानी कि उसका जो बेस है वो डायरेक्ट गैस के कांटेक्ट में आता है। इसलिए जब हम बेसन भूनते हैं तो वो जलने का डर होता है। इसलिए जो इस तरीके की फैले वाली कढ़ाई होती है, आप स्टील की भी ले सकते हैं, उस तरीके का बर्तन हमें लेना है। और याद रखिएगा ये पूरी स्टेप में हमने गैस का फ्लेम लो ही रखा है, मीडियम भी नहीं और ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरीके से 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि बेसन भूनते भूनते अभी इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। सबसे पहले हम जो घी डालते हैं तो वो पूरा सोक कर लेता है बेसन, इसलिए गुठलियाँ मोड़ते हुए हमें इस तरीके से बेसन को अच्छी तरीके से भून लेना है। 10 से 15 मिनट के बाद आपको इस तरीके का कलर और टेक्सचर मिल जाएगा। यहाँ पे पूरी गुठलियाँ अभी ख़त्म हो चुकी है और बेसन भी हल्का हो गया है। तो इस स्टेज पे 20 मिनट बाद हम जो बचा वाला घी है वो फिर से ऐड कर देंगे। अगर हम पूरा घी पहले ही ऐड कर देते हैं तो वो बेसन पूरा सोक कर लेगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमें घी को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हमने आधा कटोरी घी अब पूरा डाल दिया है। अब फिर से हमें अच्छी तरीके से बेसन को मिक्स करते हुए भून लेना है। पहले जो 20 मिनट है उसमें बेसन अच्छी तरीके से भून जाता है। पूरे घर में जब खुशबू आने लगती है बेसन की तो समझ जाना है कि बेसन अच्छी तरीके से भून चुका है। अब दानेदार लड्डुओं के लिए 25 मिनट बाद हम थोड़े से पानी के छींटे लगाएंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम ठंडा करने के लिए एक बर्तन में निकाल लेंगे। सबसे ज़रूरी स्टेप बेसन को भूनना ही है। अगर बेसन कच्चा रह जाता है तो वो हमारे मुंह में चिपक जाता है और उसका स्वाद भी गंदा आता है। इसीलिए बेसन को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आधे घंटे तक हमें घी को थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए बेसन को भून लेना है। फिर एक बर्तन में हमें ठंडा करने के लिए बाजू में रख देना है। इसी तरीके से बड़े से बर्तन में आपको बेसन को निकालते हुए ठंडा कर लेना है, क्योंकि जब हम इसमें पीसी हुई चीनी मिलाएंगे तो उसे मिक्स करने के लिए हमें बड़ा सा बर्तन चाहिए होगा। तो अभी बेसन थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, यानी हम हाथ लगा सकते हैं इतना ठंडा हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम पीसी हुई चीनी बेसन में डाल देंगे। गरम गरम में अगर हम पीसी हुई चीनी डालते हैं तो लड्डू हार्ड बन जाते हैं। तो चीनी भी हमने थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर लेनी है और अच्छी तरीके से दोनों हाथों से रगड़ते हुए हमें मिक्स कर लेना है। बेसन भूनने की स्टेप जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी स्टेप इस पिसी हुई चीनी को बेसन के साथ मिक्स करने की भी है, क्योंकि जब हम दोनों हाथों से रगड़ते हुए बेसन और चीनी को मिक्स करते हैं तब जब हमने जो घी ऐड किया था वो घी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे 2 से 3 पीसी हुई इलायची के दाने और थोड़े से काजू बादाम। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो काजू के टुकड़े मैंने ऐड कर दिए हैं, थोड़ी सी इलायची भी ऐड कर दी है और अच्छे से मिक्स कर देना है। अब जब हम इसे मिक्स करते हैं और बाइंड करने जाते हैं तो वो लड्डू इतने अच्छी तरीके से बाइंड नहीं हो पाते हैं। अगर हम भूनते हुए ही बहुत ज़्यादा घी ऐड कर देते हैं तो वो बाइंड हो जाता है, लेकिन हमें कम से कम घी में अगर बनाने हैं तो भूनते हुए थोड़ा सा घी ऐड करना है और फिर मिक्स कर देना है। और जब बाइंड नहीं होते हैं तब हमें क्या करना है, 2 चम्मच घी लेना है, थोड़ा सा गर्म कर लेना है
और वो पतला वाला जो घी है इस स्टेज पे ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी गरम कर लिया है और फिर इस बेसन में डाल दिया है, क्योंकि जब हम बेसन और चीनी मिक्स करते जाते हैं तो तब बेसन जो है वो ठंडा हो जाता है और इसलिए बाइंड नहीं हो पाता है। अगर हम गरम घी इस स्टेज पे डाल देते हैं तो लड्डू बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो फिर से हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। मसलते हुए मिक्स करने के बाद घी अपने आप ही रिलीज़ हो जाता है और ये जो बाइंडिंग है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लड्डू बनना स्टार्ट कर दिया है। अब वो जो लड्डू के ऊपर घी दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देगा वो आप आगे देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया है और उसका लड्डू बनना स्टार्ट कर दिया है। अब फिर जो ऑथेंटिकेट हमारी मेथड है, हाथ के ऊपर लड्डू को लेते हुए गोल गोल घुमाना है, उसी से लड्डू को अच्छा सा गोल शेप भी आ जाएगा और उसके ऊपर घी की शाइनिंग भी आ जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पे कम घी में लड्डू बनाए हैं, इसलिए जब हम उसे प्लेट के ऊपर रख रहे हैं तो वो उसका शेप जो है वो छोड़ नहीं रहा है, यानी कि गोल ही बना रह रहा है। नहीं तो अगर घी ज़्यादा हो जाता है तो वो फ्लैट में बैठ जाता है और उसका शेप बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे हमने कम से कम घी में किस तरीके से लड्डू बनाए इसकी रेसिपी देख ली है। मैंने आपको फिर से एक लड्डू बांध के यहाँ पे दिखाया है। परफेक्ट तरीके से ये लड्डू हमारे बन चुके हैं। इसी तरीके से मैं बाकी के भी लड्डू बांध देती हूँ। अगर आप चाशनी से बनाते हैं तो उसमें गड़बड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है और गरम गरम लड्डू हमें बांधने पड़ते हैं, लेकिन इस मेथड से अगर आप बनाते हैं तो लड्डू बिगड़ने के कोई चांसेस भी नहीं रहते हैं और उसमें हम कई तरीके के एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं और ये लड्डू कई दिनों तक सॉफ्ट बने रहते हैं, खाने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो आप इस लड्डू में चीनी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा लगे तो ज़्यादा और कम भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे बढ़िया तरीके से लड्डू बन चुके हैं। एक लड्डू मैं यहाँ पे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से ये बढ़िया तरीके से लड्डू टूट भी चुका है, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट बना है हमारा ये लड्डू। खाने में भी उतना ही सॉफ्ट है, जैसे कि हम पेड़ा खा रहे हैं उतना ही अच्छा स्वाद आता है। तो चलिए आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसे बढ़िया से रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।